चलिए भाई शुरू करते हैं सीआईटीएस प्रवेश परीक्षा का फीटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, जो भी आप एक्सेप्ट करिए। और चलिए हम लोग सीआईटीएस की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआईटीएस का फॉर्म आ चुका है और आने वाला है, और आप लोगों की तैयारी अभी हुई नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहाँ से 75 नंबर आप लोगों के कंफर्म हो जाएंगे टेक्निकल में, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो या मशीनिस्ट हो, उससे। ठीक है ना, तो हम इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पेन ले लेते हैं। और जो लोग सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम में वाकई में एडमिशन लेना चाहते हैं एनएसटीआई कॉलेज में, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का मात्र 399 में ये कोर्स है। उसके अलावा भी अन्य ट्रेडों के भी कोर्स है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल और वेबसाइट दोनों जगह है, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सक्सेस कैरियर डॉट क्लासेक्स डॉट को डॉट इन ये वेबसाइट भी है, यहाँ से आप लोग पा सकते हैं ना। इसमें देखिए, जैसे सक्सेस कैरियर डॉट, यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट सक्सेस कैरियर वाला। ठीक है ना, ये वेबसाइट भी है। तो एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे दोनों जगह सेम कंटेंट मिलेंगे। आपको एक जगह परचेज करना है, दोनों जगह लगा सकते हैं। इसमें जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे सीआईटीएस कोर्स दिखाई देगा। ठीक है ना, सीआईटीएस कोर्स में जाकर आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा मशीनिस्ट का, टर्नर का, इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, वेल्डर का, कोपा का इंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो क्लास, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें पेड टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है ना, उस पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रेडों का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे भी है सेम चीज़, और कहाँ पे भी है, और प्ले स्टोर पे भी है, देखिए। और ये गूगल प्ले स्टोर पे भी है, तो गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आंसर बताते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऑलरेडी देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं भी ऑलरेडी एक सीआईटीएस होल्डर हूं और एनएसटीआई कानपुर से सीआईटीएस किया हुआ है, और प्रेजेंट में यूपी में इंस्ट्रक्टर भी हूं, है ना। तो आप एक गाइडेंस से अपनी पढ़ाई को करिए और एनएसटीआई कॉलेज लीजिए और आप भी इंस्ट्रक्टर बनिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? आपको पता होगा कि फाइल जो होती है कुछ इस प्रकार फाइल बना होता है। ठीक है ना, ये फाइल होता है, तो पूरा समांतर किनारा एकदम समांतर होता है। ठीक है ना, किस फाइल में? बाकी यहाँ दांते कटे होते हैं, क्या होता है, दांते कटे होते हैं। एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन पूछता है कि इस पार्ट्स का नाम क्या है। ठीक है ना, इस पार्ट्स का नाम क्या है, इस पार्ट्स का नाम क्या है, तो आपको पार्ट्स का नाम भी याद रखना है। ठीक है ना, पहले। और अगर यहाँ पे हैंडल लगा होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हैंडल लगा दिया जाए, कुछ इस प्रकार हैंडल मान लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट फेरूल होगा, ये वाला पार्ट हील होगा, ये वाला पार्ट आपका एज होगा, ये वाला, ठीक है, दांते कटे होंगे। ये टिप से लेकर और हील तक की लंबाई लिया जाता है, आपका अगर पता होना चाहिए ये भी। ठीक है ना, अगर फाइल है, रेती है, तो लंबाई कहाँ से लिया जाता है? टिप से लेकर उसके हील तक। ठीक है ना, जहां पे दांते नहीं कटा होता है उसे हम लोग हील कहते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है जो हैंडल के अंदर लगा होता है उसे टैंक कहते हैं। ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बोल रहा है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। पूरे लंबाई का मतलब यहाँ पे समझिए, ये पूरा बिल्कुल समांतर में होता है, तो ये हैंड फाइल में होता है। बाकी अन्य फाइल में अगर देखेंगे, अन्य फाइल में अगर देखेंगे तो इसका कुछ भाग यहाँ से टेपर हो जाता है, आगे का भाग क्या हो जाता है, थोड़ा टेपर हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, टेपर। टेपर कितना होता है, तो टेपर 1/3 भाग होता है ना, और 2/3 आपका टेपर नहीं होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि अगर फाइल का कितना भाग टेपर होता है, तो 1/3 भाग टेपर होता है। बाकी अगर पूरा बोल रहा है कि फाइल में समांतर किनारों पूरी लंबाई में समान होता है, तो वो होता है हैंड फाइल। ठीक है ना, वो क्या होता है, वो है हैंड फाइल।
चलिए एक फिगर मैं आप लोगों को बताकर यहाँ पे फाइल बना के उसका पूरा नोमेनक्लेचर भी बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर आप लोगों को याद रखना है। ये मान के चलिए मैं हैंडल बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है, हैंडल। इसके अंदर टैंग लगा दिया। क्या लगा दिया, ये टैंग है। और इधर से मैं ये फाइल बना दिया, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, ये फाइल हमने बना दिया, ठीक है। फाइल पे हमने दांते काट दिए। अब एक एक पार्ट्स का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में फिगर से, कंपिटिटिव एग्जाम में फिगर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो पहले आपको इसका पार्ट तो मालूम होगा, ये क्या होता है, हैंडल होता है, हैंडल। ये यहाँ पे लोहे का पट्टी लगी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं। उसे भी एग्जाम में पूछ लेता है, फेरुल। फिर उसके बाद जितने पार्ट हैंडल के अंदर गया रहता है, ये वाला पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग, ठीक है ना। जिसपे दांते नहीं कटा होता है, फाइल का वो भाग जिसपे दांते नहीं कटा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं, हील। ये वाला पार्ट एज या किनारा होता है, एज, ठीक है ना, एज या किनारा होता है। ये वाला पार्ट्स आपका टिप या पॉइंट बोला जाता है, टिप और या पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये आपका पार्ट्स क्या होता है, फेस होता है। फेस पे ही क्या, दांते कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये फाइल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हो गया हैंड फाइल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हैंड फाइल पूरा ये समांतर में होता है। फाइल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं फिगर यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग। इधर आओ भाई, ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट्स आपका क्या है, टैंग है। पहचानना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। ये टैंग है। देखिए इस पे, जिस पे दांते नहीं कटा हुआ है, ये क्या है, हील है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ ली जाती है, तो ये टिप से लेकर हील तक, हील तक की जो लंबाई होती है, यही इसकी फाइल की लेंथ होती है। कभी एग्जाम में ये मत गलत करके आ जाइएगा कि टिप से लेकर टैंक तक लंबाई होती है। यहां से लेकर यहां तक लंबाई नहीं होती है, जहां तक दांते कटे होते हैं हील तक होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग वो कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री। बेंच वाइज से क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग बेंच वाइज। बेंच वाइज को बनाने में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो बेंच वाइज को बनाने में जो सामग्री यानी मटेरियल प्रयोग किया जाता है वो है कास्ट आयरन। किसका, कास्ट आयरन। अब बेंच वाइज तरह तरह के होते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये बेंच वाइज है ना, क्या है, बेंच वाइज। तो किसका बना होगा, कास्ट आयरन का। अब बेंच वाइज में कुछ होता है टर्म, जिसे आपको लिखना होगा, ठीक है ना। वो टर्म लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे बेंच वाइज में लिख रहा हूं, बेंच वाइज। इससे क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है। सबसे पहले फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये बेंच वाइज है। बेंच पे लगा दिया जाता है। किस पे लगा दिया जाता है, बेंच। ये बेंच वाइज आप लोग देख रहे हैं फिगर में, ये बेंच वाइज है। पार्ट्स का नाम अगर बोले तो पार्ट्स को आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, चलिए उसको भी देख लीजिए। ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट्स अगर एग्जाम में आ गया तो ये वाला पार्ट्स आपका क्या है, तो ये है स्पिंडल। क्या है, स्पिंडल, ठीक है ना। तो बोल देगा स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है। बेंच वाइज का ये स्पिंडल है, ये जो है स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है। लिख लीजिएगा माइल्ड स्टील। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर आपका ये वाला पार्ट्स क्या है, ये वाला, तो ये हैंडल है। क्या है, हैंडल। हैंडल किसका बना होता है, तो ये भी माइल्ड स्टील। आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट के लिए एक नोट्स बना लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, कंपटीशन में भी आपको पूछता है ना। फिर उसके बाद आइए, ये वाला, ये कौन सा जबड़ा है, ये अचल जबड़ा है, फिक्स जा है, अचल जबड़ा, ठीक है ना, यानी कि फिक्स जा। फिक्स जा किसका बना बना रहता है, कास्ट आयरन का। किसका बना होगा, कास्ट आयरन का, CI, कास्ट आयरन का। इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या है, तो ये है, सॉरी, फिक्स जा इधर वाला है।
फिक्स जा इधर वाला, ये फिक्स जा है, ठीक है ना। और ये वाला मूवेबल जा है, ये वाला कौन सा है, ये मूवेबल जा है, यानी कि चल जा है, चल जबड़ा। चल जबड़ा किसका बना होता है, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, किसका बना होता है, ठीक है ना। तो इतना आ गया, यानी ये जो आगे वाला पार्ट है हैंडल को घुमाएंगे तो ये वाला चलेगा, बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ, तो ये चल जबड़ा हो गया। और ये वाला इसको मिटा लीजिए, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला इसको इस पे कर लीजिए, ये है आपका, ये फिक्स जा है, ये चल जबड़ा है। उसके बाद क्या आता है, ये पूरी बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन का। चल जबड़ा, और चल जबड़ा किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। स्पिंडल आपका किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। हैंडल किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, ठीक है ना। उसके बाद जा का प्लेट, ये वाला देखिए जा प्लेट है, ये दोनों जा प्लेट, जा मतलब जबड़ा का प्लेट है, ठीक है ना। अगर जबड़ा का प्लेट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जबड़ा का प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, तो इसे लिख लीजिएगा टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, टूल स्टील, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए, सब मटेरियल हमने निकाल दिया और बेंच वाइज भी आप लोगों को दिखा दिया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा ना, इससे आप किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे कि एंट्रेंस एग्जाम तो निकल ही जाएगा। बाकी आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा जो लोग भी। तो देखिए बोल रहा है कि बेंच वाइज बनाने की सामग्री क्या है, कास्ट आयरन का है। चल जबड़ा किसका बनता है, चल और अचल जबड़ा कास्ट आयरन का। स्पिंडल और हैंडल माइल्ड स्टील का। जो जा का प्लेट है वो किसका, टूल स्टील का। एक होता है बॉक्स नट, क्या होता है, बॉक्स नट। तो बॉक्स नट तो यहाँ लिख लीजिएगा, बॉक्स नट, इसके अंदर बॉक्स नट होता है। बॉक्स नट किसका बनता है, या तो कास्ट आयरन का बना होगा या गन मेटल का बनता है, किसका, गन मेटल का, ठीक है ना। याद रखना है दूसरे का भी, क्लियर। इतना कुछ आप लोगों ने बेंच वाइज से भी जाना। अगला देखिएगा, दे रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन दी मशीन फिनिश सरफेस, ठीक है ना। यानी कि मशीन की फिनिशिंग सरफेस पे हमें मार्किंग मीडिया लगाना है। मार्किंग मीडिया होता क्या है, जब हम जाब को बनाते हैं तो जाब को विभिन्न तरह की मशीनिंग ऑपरेशन करना होगा, जैसे काटना होगा, तो चिन्ह लगाना पड़ता है। उस चिन्ह को लगाने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं वही मार्किंग मीडिया है। क्या है, मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया हमारा व्हाइट वाश, यानी कि आप देखे होंगे चाक पाउडर होता है, वो भी हो सकता है, पर्शियन ब्लू हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकती है, सेलुलोज लेकर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्किंग मीडिया मशीन में तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा जो प्रदान करता है यह है पर्शियन ब्लू। कौन सा, पर्शियन ब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट वाश कास्ट आयरन पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। व्हाइट वाश जो चाक का पाउडर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पर्शियन ब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट देखे होंगे कुछ इस प्रकार का बना होता है, ठीक है ना। और इसमें स्लॉट वगैरह होते हैं, स्लॉट बना होता है, स्लॉट बना होता है ऐसे, ये स्लॉट बना होता है। तो स्लॉट किस लिए बना होता है, जाब को क्लैंप करने के लिए, यानी कि जाब को पकड़ने के लिए, जो वर्कपीस है उसको पकड़ने के लिए इसमें स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट बना होता है। उसका उद्देश्य है जाब को क्लैंप करने के लिए, है ना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। चलिए, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये तीनों ट्रेड के लिए कॉमन है, क्योंकि यहाँ कॉमन क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और आप लोग का कोर्स अलग अलग बना दिया हूँ, वो कोर्स आप लोग ज्वाइन करिएगा। स्लॉटेड एंगल प्लेट में ये तो हो ही गया जाब क्लैंपिंग के लिए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन दिया है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कैलिपर, यहाँ पे कैलिपर वर्ड आया, तो कैलिपर कितने प्रकार का होता है आपको पता है, कैलिपर, ठीक है ना, इंग्लिश में कैलिपर। कैलिपर मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। तो तीनों प्रकार हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला जो होता है इनसाइड कैलिपर, इन साइड
कैलिपर, ठीक है ना। ये क्या करता है, पहले कैलिपर होता क्या है, कैलिपर एक प्रकार का टूल्स है जो जो माप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। या कैलिपर का प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना, या समान दूरी पे चिन्ह को बांटना होगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक हो गया इनसाइड कैलिपर, दूसरा हो जाएगा आउटसाइड कैलिपर, आउट साइड कैलिपर, ठीक है ना। और तीसरा होता है जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर, ठीक है ना, जेनी कैलिपर, ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये पहला है। इनसाइड कैलिपर कैसा बना होगा, तो देखिए मैं इनसाइड कैलिपर यहाँ पे पहला वाला बना रहा हूँ, कुछ इस प्रकार होगा इनसाइड कैलिपर। इसका जो लेग होगा ना वो बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है, लेग किधर, बाहर की तरफ, ये पहला वाला हो गया इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर कैसा होगा, तो आउटसाइड कैलिपर का लेग अंदर की तरफ इस प्रकार निकला होगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर का आउटसाइड कैलिपर। जेनी कैलिपर कैसा होगा, तो जेनी कैलिपर का एक जो लेग होगा वो कैसा होगा, एक लेग बिल्कुल सीधा होगा, कैसा होगा, एक लेग सीधा होगा और दूसरा लेग क्या होगा, टेढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार। तो ये जेनी कैलिपर है, तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम कौन सा कैलिपर प्रयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर का अन्य नाम पूछ देता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो जेनी कैलिपर का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, हर्मा ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ठीक है ना, ऑड लेग कैलिपर, ये दूसरा नाम हो गया। इसी का तीसरा नाम भी होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ये आपको याद रखना है। जेनी कैलिपर का तीन नाम होता है, एक तो जेनी कैलिपर, आर्डले कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इसका एक टांग टेढ़ा और दूसरा टांग सीधा होता है। आइए इसको हम फिगर में दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख रहे हैं, एक टांग मुड़ा होता है, ये अभी आउटसाइड कैलिपर है। ये फिगर में जो दिखाया गया है ये क्या है, आउटसाइड वाला दिखाया गया है, आउटसाइड। या क्या करेगा, बाहरी में आपको ऐसे नाप लेगा, फिर जहां ले जाकर हम लोग मीजर, इनडायरेक्ट टूल है ये, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मीजरिंग टूल है। कैलिपर क्या है, कैलिपर इनडायरेक्ट मीजरिंग टूल है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इनडायरेक्ट मीजरिंग टूल, ठीक है ना। तो जेनी कैलिपर क्या होगा, कोई भी राउंड है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया है, अगर एग्जाम में आपका फिगर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम में आपका बहुत से क्वेश्चन जो होता है फिगर से पूछता है। तो ये दे दिया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो जो एक्स के रूप में यहाँ चिन्हित भाग है ये क्या है, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। देखिए जो एक्स के रूप में दिया हुआ है ना, ये फलक्रम है, क्या है, फलक्रम, फलक्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फलक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला फिगर, अगर डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऐसा फिगर देखने को मिल जाता है तो क्या आंसर लगाएंगे। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम, बेवेल गेज, बेवेल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवेल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। बताइए इसका आंसर। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये है यूनिवर्सल बेवेल गेज, यूनिवर्सल बेवेल गेज, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवेल गेज सी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
3D में देखिए ऐसा प्लेट टाइप का होता है, यूनिवर्सल बेवल गेज है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए 8वें नंबर का। 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं। भरने का मतलब यहाँ पे फाइलिंग से है ना, इसको ट्रांसलेट कर दिया है, इसको लिख लीजिए फाइलिंग, ठीक है ना। यानी कि अब पढ़िए, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को फाइलिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी कि 10 डिग्री से कम या उससे हल्का अधिक है तो किस प्रकार का फाइल का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर फाइल का, हाफ राउंड फाइल का, ट्रिएंगुलर फाइल का या नाइफ एज फाइल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल का प्रयोग 10 डिग्री से ऊपर या संकीर्ण खांचा होता है उसमें फाइलिंग के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल किसी होल या छिद्र छिद्र में आयताकार या वर्गाकार है उसकी फाइलिंग करना है तो हम स्क्वायर फाइल यूज करते हैं। राउंड फाइल कोई राउंड छिद्र है उसकी फाइलिंग करना है तो हम हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ट्रिएंगुलर फाइल, ट्रिएंगल के आकार का अगर कोई छिद्र है उसकी फाइलिंग करना होगा तो हम ट्रिएंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं ना। चलिए 8वें का भी क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का बताइए। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के धातु के बीच घुस जाता है। नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। यहाँ पे देखिए ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, फाइल मतलब रेती है। इस रेती में दांते कटे होते हैं, ऐसे दांते कटे होते हैं। धातु का चिप्स इन दांतों के बीच में फंस जाता है। मान के चलिए कि ये धातु का चिप्स है, ये धातु का चिप्स यहाँ पे फंस गया, धातु का चिप्स, धातु का चिप्स फंस गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। धातु के दांतों के बीच में, सॉरी, फाइल के दांतों के बीच में धातु का कण फंस जाता है या चिप्स फंस जाता है, उसे हम पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसे कैसे हटाएंगे, जब धातु का चिप्स फाइल के दांतों के बीच फंस जाता है तो वायर ब्रश होती है ना, उसे हम लोग हटाते हैं, है ना, क्लियर। चलिए अगला 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज टू कटिंग आयल ग्रुप्स। यहाँ पे तरह तरह के चीजल दिए हुए हैं, सभी चीजल को आपको जानना है। किसी भी चीजल से आपका आंसर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए, तो यहाँ देखिए आयल ग्रुप को काटने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। तो हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किस लिए, आयल ग्रुप को काटने के लिए, आयल ग्रुप को काटने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फ्लैट चीजल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो धातु को काटने या धातु के को काटने या धातु की सतह को, ठीक है, या फ्लैट चीजल लिख रहे हैं ना, धातु चादर लिख लीजिएगा, धातु चादर को काटने के लिए या धातु की सतह को, सतह से धातु के सतह से हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए, तो मान लीजिए कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो छोटे छोटे कण यानी कि स्पैटर उस पे आ जाता है तो उसको काट के हटाने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चेन ड्रिलिंग, अगर हम लोग चेन ड्रिलिंग कर लिया, एक के बाद एक ड्रिलिंग हो गई, चेन ड्रिलिंग, चेन ड्रिलिंग के बीच, के बीच लिख लीजिएगा, चेन ड्रिलिंग के बीच छिद्रों के, छिद्रों के, चेन ड्रिलिंग के बाद, यहाँ पे चेन ड्रिलिंग के बाद लिख लीजिए, चेन ड्रिलिंग के, चेन ड्रिलिंग के बाद
छिद्रों के बीच, छिद्रों के, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, छिद्रों के बीच एक्स्ट्रा धातु को काटने के लिए, धातु को काटने के लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। उसके बाद हाफ, ये हो गया। डायमंड पॉइंट चीजल का लिख लीजिएगा, डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में लिखिएगा। कोई कार्नर है, किसी जाब का कार्नर है, कार्नर या कार्नर को वर्गाकार, वर्गाकार या वी आकार में काटने के लिए, वी आकार में काटने के लिए, ठीक है ना, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कार्नर है ना, कोई चीज, कोई बॉक्स बना रहे तो बॉक्स का कार्नर काटना होगा, या वर्गाकार आकृति में या वी आकृति में, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। तो आयल ग्रूव काटने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हाफ राउंड नोज चीजल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पे आयल ग्रूव बनाया जा रहा है, आयल यहाँ से पास हो जाए तो ये हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस फाइल का नाम बताइए। ये फाइल आप लोगों को दिखाया गया है, इस फाइल का नाम बताना है आप लोगों को। ये बैरेट फाइल है या रिफलर फाइल है या क्रॉसिंग फाइल है या मिल्सा फाइल है? तो ये आपका रिफलर फाइल है। कौन सा फाइल है? रिफलर। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देख लीजिए, रिफलर फाइल डायरेक्ट फिगर दे देगा रिफलर फाइल का। ये एक प्रकार का विशेष फाइल है, ये एक प्रकार का विशेष फाइल है, विशेष फाइल। फाइल मतलब रहती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिफलर फाइल ये हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए ये वाइस आपको देख के एग्जाम में पूछ देगा, ये डायरेक्टली फिगर आपके एग्जाम में दे देगा। अब बोलेगा इस वाइस का नाम क्या है, तो जो लोग पहचानते होंगे वो फटाक से आंसर दे देंगे। ये कौन सा वाइस है? पिन वाइस है। कौन सा? पिन वाइस, ठीक है ना। तरह तरह के वाइस हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, तो ये पिन वाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइप वाइस में पाइप को पकड़ा जाता है। हैंड वाइस में, हैंड वाइस में छोटा सा हैंड वाइस होता है, छोटे छोटे जाप को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। मशीन वाइस मशीन पे यूज किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग के समय जाप को पकड़ना होगा तो मशीन वाइस का प्रयोग करेंगे। तो ये फिगर में कौन सा वाइस दिया हुआ है? पिन वाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ए हेवी ड्यूटी वर्क? हेवी ड्यूटी कार्य के लिए बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर आप देखे होंगे कि बेंच पे जो ग्राइंडिंग मशीन लगा दिया जाता है, तो वो हेवी ड्यूटी यानी भारी कार्य के लिए नहीं है। हेवी ड्यूटी का मतलब क्या है? भारी कार्य के लिए, ठीक है ना। तो आइए ये सभी का हम लोग पढ़ लेते हैं। बेंच ग्राइंडर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो बेंच ग्राइंडर का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं, हल्के कार्यों, ठीक है ना, हल्के कार्यों के लिए। हल्का कार्य कैसे? देखिए ये बेंच ग्राइंडर है, बेंच बेंच पे अगर हम जो ग्राइंडिंग मशीन लगा देते हैं वो बेंच ग्राइंडर है। और ये हल्का कार्य क्या होगा? तो जैसे मान के चलिए कि ड्रिल है या छेनी है, जब उसकी एज, कटिंग एज खराब हो जाता है तो हम बेंच ग्राइंडर पे उसकी जो कटिंग एज को तेज कर देते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर क्या होता है? तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर ग्राइंडिंग करते हैं, एक स्थान से। पोर्टेबल मतलब गतिमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसे ले जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर
ले जाकर ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे बड़ी बड़ी मशीन है तो मशीन को तो उठाकर हम बेंच पे नहीं ला सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पोर्टेबल ग्राइंडर को ले जाकर वहां पे ग्राइंडिंग कर लेंगे। एक होता है पेडेस्टियल ग्राइंडर, ठीक है ना। तो पेडेस्टियल ग्राइंडर जो होता है यही हेवी भारी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, भारी कार्य के लिए, हेवी ड्यूटी के जो है हेवी ड्यूटी वर्क, ये पेडेस्टियल ग्राइंडर से ही होता है। सरफेस ग्राइंडर से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी जाप की ऊपरी सतह को क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग देते हैं ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा। यहाँ फिगर देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका पेडेस्टियल ग्राइंडर फिगर में दिखाया गया है। फिगर में ये पेडेस्टियल ग्राइंडर फिगर में देख लीजिए पेडेस्टियल ग्राइंडर को, ठीक है ना, हेवी ड्यूटी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये वाला यही बेंच ग्राइंडर है, बेंच पे इसको लगा देते हैं तो ये बेंच ग्राइंडर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो पेडेस्टियल ग्राइंडर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो ग्राइंडर देखे होंगे एक स्थान से जिसे दूसरे स्थान तक, ये आपका पोर्टेबल वाला है, पोर्टेबल ग्राइंडर। फिगर भी आप लोगों को इसलिए दिखा देता हूं कि फिगर से डायरेक्टली एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए अगला दिया है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ये छेनी अभी हम पीछे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया हूं, देखिए छेनी वाला, उसमें मैं आप लोगों को लिखवाया हूं, अभी कहाँ है, हम्म, ये वाला। चलिए, चीजल चीजल, हाँ ये वाला। देखिए, वेब चीजल, चेन ड्रिलिंग के बाद छिद्रों के बीच एक्स्ट्रा धातु को काटने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, वही वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया है। देखिए 14 नंबर का, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए, चेन ड्रिलिंग क्या होता है, देखिए पहले ये मान के चलिए कि जाब है, ये ड्रिलिंग हो गई, यहाँ ड्रिलिंग हो गया, 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 यहाँ ड्रिलिंग हो गया। अब इसके बीच में यहाँ पे जो धातु है ना, इसको काट के हटाने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं ना। विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेब चीजल हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को बता दिया था पहले ही। क्लियर हो गया बिल्कुल। क्वेश्चन आप पढ़िए। फ्लैट चीजल का प्रयोग, फ्लैट धातु की ऊपरी सतह काट को हटाने के लिए या धातु चादर को काटने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किस लिए करते हैं बताइए। चलिए, तो क्रॉस कट का मैंने नहीं लिखवाया था, उसको लिख लीजिए, की वे बनाने के लिए, यानी कि चाबी की जो घाट है वो बनाने के लिए, बनाने में, ठीक है ना। क्रॉस कट में किस, क्रॉस कट चीजल किस लिए, कीवे बनाने में। डायमंड पॉइंट चीजल किस लिए, तो वर्गाकार जाब का, वर्गाकार जो कार्नर है, कार्नर, कार्नर मतलब कोना को वर्गाकार या वी आकार बनाने के लिए, वी आकार बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बाकी फ्लैट चीज है ऊपरी सतह को या धातु चादर को काटने के लिए, तो सभी छेनी का प्रयोग हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, दिया लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। विच फाइल इज यूज फॉर ए शार्पेनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, ठीक है ना। तो बैरेट फाइल का प्रयोग करेंगे, टिंकर फाइल का या मिल्सा फाइल का। मिल्सा फाइल जैसा नाम ही से है, मिल्सा फाइल, ये मिल्सा फाइल जो है ये लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, मिल्सा फाइल। यहाँ पे देखिए मिल्सा फाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दिया है हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड। तो हैमर पे, हैमर जो है, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़े पर वजन कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए मैं एक हैमर यहाँ पे आप लोगों के सामने बना रहा हूं,
ठीक है, समझ में आ रहा है हैमर? ये नेक थोड़ा बना दीजिए, यहाँ पे हैंडल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इससे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देखिए हैमर यहाँ पे मैं एक बार और बना दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार, थोड़ा और बढ़िया से बन जाए। ठीक है, ये बढ़िया बन गया है, ये हैमर बढ़िया बन गया। ये वाला थोड़ा गंदा बना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है हथौड़े का वजन कहाँ, तो सबसे पहले हथौड़े का पार्ट्स का नाम आपको जानना होगा, एग्जाम में पूछता है। ये वाला जो ऊपरी भाग होता है ये क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। क्या पिन, पिन कहलाता है। तो बाल की आकृति का बनाया तो बॉल हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। ये आपका नेक की आकृति का है तो इसे हम बोलेंगे नेक। क्या बोलेंगे, नेक। जहां पे हैंडल लगाया जाता है उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई होल, आई होल। ठीक है, जहां से हथौड़े से प्रहार किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं, चिक। और ये हैंडल होता है लकड़ी का, हैंडल। ठीक है ना। तो जो हथौड़े का वजन होता है यहीं पे लिखा होता है, चिक पे लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है, चिक पे। कहाँ लिखा होता है, चिक पे। फेस, ये नीचे वाला पार्ट जहां पे हम प्रहार करते हैं वो फेस कहलाता है। पिन, जहां फेस से प्रहार करते हैं उसकी अपोजिट ऊपर वाली साइड पिन कहलाता है। चिक, चिक ये वाला पार्ट जहां पे हथौड़े का वजन निर्धारित होता है, लिखा होता है, वही चिक होता है। आई होल, जहां पे हैंडल को लगाते हैं वो आई होल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, देख रहे हैं हथौड़ा, ये चिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट चिक कहलाता है, ये वाला। ठीक है ना, यही चिक कहलाता है। चलिए, तो मैं ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट चिक कहलाता है। और जो होल होता है जिसके अंदर लगाते हैं वो आई होल होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 17 नंबर का। सर कितना बढ़िया डिटेल से समझा रहे हैं सर, इससे क्वेश्चन फंस जाएगा क्या एग्जाम में? हाँ बिल्कुल फंसेगा, बस आप लोग करते रहिए। दिया है, अगर चीपिंग करते समय, बिल्कुल विश्वास से करिए। एग्जाम में, अब जब एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम देकर आएंगे आप कहेंगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करवाया था। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए तो और बेहतर है। उस कोर्स में आपको बुक भी मिल जाएगी, 4000 एमसीक्यू मिल जाएगा, 4000 यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल वीडियो क्लास मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर चीपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या होगा, इसको समझिए। What will be the effect the clearance angle of chisel less than the recommendation angle of while chipping? यहाँ पे गौर से समझिएगा। ये मान के चलिए कि ये हमारा जाब है, क्या है, ये वर्क पीस है या जाब है, और ये हमारा छेनी है। क्या है, छेनी। ये छेनी का कटिंग एज है, ये हमारा क्या है, छेनी है, छेनी। ठीक है, ये छेनी है। अब छेनी का जो निचला ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, अदर कलर ले ले रहा हूं, निचला जो हिस्सा होता है, जो जाब की सतह और छेनी के निचली सतह, इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये वाली सतह और ये वाली सतह के बीच ये हमारा जो कोण होता है, ये वाला मैं अदर कलर से ले रहा हूं, ये वाला, ये होता है पॉइंट एंगल। क्या होता है, पॉइंट एंगल। और यहां पे देखिए, एक हम लंबवत लाइन खींच देंगे और उसके बाद जो छेनी का ऊपरी सतह होता है इसे हम बोलते हैं रेक एंगल। क्या बोलते हैं, रेक एंगल। तो एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, क्लियरेंस एंगल ये वाला भाग है, अगर छेनी को झुकाएंगे तो क्लियरेंस एंगल घटेगा, तो रेक एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेक एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि रेक एंगल जब बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल घटेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियरेंस एंगल क्या होगा, घटेगा। देखिए,
रेक एंगल ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग यानी कि रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो क्लियरेंस एंगल हमारा क्या होगा, कम होगा ना। और क्लियरेंस एंगल को बढ़ाएंगे तो रेक एंगल क्या होगा, कम हो रहा है। तो एक दूसरे के अपोजिट होता है, पहली बात। अब देखिए क्लियरेंस एंगल, निचला वाला भाग क्लियरेंस एंगल है, अगर हम क्लियरेंस एंगल कम करेंगे तो हम छेनी को मारेंगे तो क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या होगा, फिसल जाएगा, जाब में धसेगा नहीं। जो कटिंग एज है वो जाब में धसेगा नहीं। क्लियरेंस एंगल अगर कम, बहुत कम होगा, जितना होना चाहिए रिकमेंडेशन होता है उससे अभी कम कर देंगे तो हमारा छेनी फिसल जाएगा, कटिंग नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल लेस देन द रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। चिपिंग करते समय जो रिकमेंडेड एंगल है, यानी कि जितना एंगल होना चाहिए उससे कम क्लियरेंस एंगल है, तो क्या होगा, छेनी फिसल जाएगी। यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकता है, छेनी फिसल जाएगी। यानी कि क्लियरेंस एंगल कम होगा तो छेनी जाब में नहीं घुसेगा, फिसल जाएगा। और अगर क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो क्या बनाएगा, गड्ढा बनाएगा। ठीक है ना, क्लियरेंस एंगल मान लीजिए कि हम बढ़ाकर ऐसे एकदम कर दिए तो गड्ढा बनाने लगेगा। तो इसलिए जितना हमें रखना है उतना ही रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, ये देखिए ये वाला छेनी है, छेनी का निचला वाला कोण जाप के साथ क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है ना, और ये वाला एंगल ऊपर जाप क्लियरेंस एंगल, और ये वाला रेक एंगल है, रेक एंगल। तो देखिए जाप की निचली सतह, जाप की सतह और छेनी के निचली सतह के बीच के कोण को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम हमारा जो जाब है उससे एक लंबवत रेखा खींच दें और छेनी के ऊपरी सतह के बीच में जो कोण होता है वो क्या होता है, क्लियरेंस रेक एंगल होता है। और देखिए इन दोनों के बीच के कोण को इसे हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, और यही क्लियरेंस एंगल अगर कम कर देंगे तो गड्ढा नहीं करेगा, फिसल जाएगा। अगले क्वेश्चन का बताइए आंसर, 18 नंबर का दिया है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। ठीक है ना, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर यानी कि बिना टूटे टेंसाइल फोर्स को क्या करते हैं, रजिस्ट करता है। ठीक है ना, तन्यता बलों को प्रभाव को विरोध करता है, यानी कि हम तन्यता बल लगाएंगे, एक मिनट, अगर हम तन्यता बल लगाएंगे तो तन्यता बल का भी विरोध करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम टेंसाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, तो धातु का वह गुण, ये सभी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ये यांत्रिक गुण है। पदार्थ के मटेरियल साइंस में ये सब पढ़ाया जाता है। या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जब पढ़ेंगे तो उसमें यांत्रिक गुण होगा। डक्टिलिटी क्या होती है, धातु के धातु को अगर खींचकर तार में बदल देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा गुण बोलते हैं, डक्टिलिटी गुण बोलते हैं। इलास्टिसिटी गुण क्या होती है, तो जब हम किसी धातु पर फोर्स या बल लगाते हैं तो लगाने के बाद उसमें विरूपण होता है, जैसे ही बल को हटाते हैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है, तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है ना, तो मेलिबिलिटी कौन सा, ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, धातु को पीट कर चादर में बदल देते हैं। धातु का वह गुण जिसे पीट कर चादर में बदल सकते हैं वो कौन सा गुण कहलाता है, मेलिबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करता है कौन, वो गुण कौन कहलाती है, टेंसिटी कहलाती है। प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। चलिए तो टेंसिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दिया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका माइक्रोमीटर दिखाई गई है। ठीक है ना, इसको आप लोगों को बताना है, सभी पार्ट्स का नाम आपको बताना है। यहाँ एक्स के रूप में इसे डिनोट किया गया है, एक्स के रूप में इसका नाम बताना है। तो आपको सभी पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे, जरूरी है इसका नाम पूछ लेगा, इसका नाम पूछ लेगा, इसका नाम पूछ लेगा, इसका नाम पूछ लेगा, तो आपको सभी को आना है। यहाँ 50 से 75 दिखाने का मतलब है कि इसकी रेंज कितना है, ये जाप 50 से 75 मिलीमीटर जाप को ही नाप पाएगा। ठीक है ना, तो ये
चलिए इसके सभी पार्ट्स के नाम को आपको याद आना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये पार्ट्स जो दिखाया गया है ये क्या है। सबसे पहले ये जो ऊपर दिखाया गया है ये रैचेट स्टॉप है। क्या है? रैचेट स्टॉप। क्या है? रैचेट स्टॉप है। ठीक है ना। फिर आपको ये वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये थिम्बल है, थिम्बल। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैरल है, बैरल। फिर आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये स्पिंडल है। क्या है? स्पिंडल। ये आपको सी आकृति का जो दिखाई दे रहा है ये सी आकृति का, इसे हम बोलते हैं सी फ्रेम। ठीक है। एक्स के रूप में जो दिखाया गया है ये है एनविल। क्या है? एनविल। तो वही तो पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग एक्स के रूप में इसी को तो डिनोट कर रहा है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? एनविल है। क्या है? एनविल है। चलिए एक्स वाला पार्ट एनविल है। चलिए अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को ये 20वां क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको आंसर दीजिएगा। दिया है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी मीट्रिक में 0.001 मिलीमीटर होता है, और यही मीट्रिक के जगह ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर पूछ लेता तो 0.001 इंच आपको याद रखना। ये किस में? ब्रिटिश में। दोनों में से कोई पूछ सकता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ रहा है ना। अगर मीट्रिक में पूछे तो मीट्रिक में माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है ये अल्पतमांक है 0.01 मिलीमीटर होता है, और अगर ब्रिटिश में क्वेश्चन पूछ दिया तो ब्रिटिश में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 इंच होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना हम 20 क्वेश्चन कर लिए। आगे की प्रैक्टिस में आगे हम और भी करते जाएंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, काफी ज्यादा पढ़ाएंगे। तो बाकी जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको देखिए आपके ट्रेड से रिलेटेड, चाहे आपका टर्नर हो या फीटर हो या मशीनिस्ट हो, उसका बुक मिल जाएगा। उसके बाद 4000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की बुक मिल जाएगी, वो भी सॉल्यूशन सहित, चाहे वो आपका टेक्निकल हो या मैथ रीजनिंग। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर का मॉडल पेपर है वो आपको मिल जाएगी। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी कोर्स ज्वाइन करने में तो आप 9140822403 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स कैसे ज्वाइन करना है एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस कैरियर को, ये लोगो है सक्सेस कैरियर, प्ले स्टोर पे डालिएगा, या आप वेबसाइट पे आ जाइएगा successcareer.classics.co.in। ठीक है ना। किस पे आ जाना है? successcareer.classics.co.in, या एप्लीकेशन पे, सेम दोनों जगह एक ही चीज है। एप्लीकेशन में भी आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा, यहाँ भी ऑल कोर्सेज दिखाई देगा, एप्लीकेशन में भी आपको आईटीआई और सीआईटीएस कोर्स दिखाई देगी। तो आपको सीआईटीएस कोर्स में चले जाना है, और जो सीआईटीएस कोर्स आपका जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे मशीनिस्ट का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, वेल्डर का, कोपा का, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना होगा तो पेड टेस्ट सीरीज में जाकर मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको कोर्स में सारी चीजें मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा कोर्स में। ठीक है, वो सस्ता पड़ेगा आपको कोर्स, उसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएगी, ई बुक यानी कि पीडीएफ भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मैथ और रीजनिंग वाली, और आपका टेक्निकल बुक भी मिल जाएगा। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो 9140822403 पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ये वाला नंबर नोट कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9140822403 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको कोर्स ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।